हम्म। तो डाइवोर्स क्यों होता है? क्या डाइवोर्स यहाँ पे होने के, कुंडली हेल्प नहीं कर सकता है? नहीं नहीं, 100% करती है, 100% करती है कुंडली है, बहुत ज्यादा करती है इस चीज में। और कैसा होता है कि कुंडली में आज की जनरेशन कैसी होती है, तो कुंडली ओनली फॉर मैच मैचिंग करती है। उसमें जी। 36 होते हैं, और 36 गुण में मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए, 18 से जी। नीचे नहीं। अगर 18 गुण मिलते जी। हैं ऊपर, फिर उसमें भी योनि होनी चाहिए, उनकी योनि मिलनी जी। चाहिए। अगर योनि नहीं मिलती है, जैसे कि योनि होती है जैसे सांप हो, नेवला हो, ये इसे जी। प्रकृति विरोधी के, बिल्ली चूहा कभी दोस्त नहीं बन सकते। इसी तरह का जी। 12 राशियों राइट। को 12 योनि में बांटा गया है। जी। इतनी भी उसमें चीजों में मिलनी जरूरी है। और फिर विषोत्तरी दशा होती है, वो भी मिलनी जी। ज़रूरी है। गुण होते हैं, काफ़ी होते हैं। फिर यही चीज़ें हमारे जो कुंडली मिलाते हैं उसमें मिलते भी हैं। 18 गुण या 24 गुण भी मिल जाते हैं केवल। पर कुंडली जी। के माध्यम से अमुक कुंडली ऐसी होती है जिसके कारण पापी ग्रह की वजह से ये चीज़ें डिवोर्स तक भी पहुँची जाती है। जी। जैसे कि केतु की डिग्री हो गई, केतु चौथे, 8वें, 7वें स्थान पे अपने क्रूर दृष्टि डालता है। जी। तो उसके हिसाब से इनके फिर व्यवहारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ खटपटियाँ होती रहती है। इसकी जी। वजह से वो डिवोर्स की तुलना तक पहुँच जाती है चीज़ें, जो ना चाहते भी जी। कुंडली मिला के भी हुई है, और वो ना चाहते भी इस चीज़ जी। तक पहुँच जाते और जिसकी कुंडली मैच होने के बाद अगर उन्हें संतान होती है हैं। तो बच्चे को बहुत प्रभाव पड़ेगा, राइट? 100%। तो आप इस पे क्या बोलोगे? जैसे कि किसी की कुंडली बनाई है और उस कुंडली में बुद्धि योग होता है, बरोबर? कुछ ग्रह जी। होते हैं, कुछ योग बनते हैं हमारी कुंडली में। जैसे कि जी। राहु केतु के बीच में कोई ग्रह ना हो तो कालसर्प योग बनता है। अगर उसके बीच जी। में कोई ग्रह एक भी आ गया हो, कोई भी एक भी ग्रह आ जाए तो अर्ध कालसर्प योग बनता है। जी। तो उस बच्चे की जिसकी भी कुंडली बनी है तो वो अर्ध कालसर्प होगा, तो उसका काल हमेशा बना रहेगा। उसके जीवन को कुछ न कुछ तकलीफें रहेगी, संकट से वो घिरा जी। रहेगा। जी। और ग्रहण दोष होता है, अंगार दोष होता है, गुरु चंडाल दोष होते हैं कुंडली में। और अच्छे भी जी। दोष होते हैं, नहीं खराब नहीं, अच्छे भी होते हैं। जैसे कि बुद्धियात्मिक योग, सूर्य और बुध एक ही स्थान पे होने के कारण से बुद्धियात्मिक योग भी बनता है। जी। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये दोष होता है, तो वो एक बुद्धिहीन होता है, बुद्धिशाली योग, बरोबर? जी। उसकी बुद्धि की कोई तुलना नहीं कर सकता है। ये लाखों जी। में किसी एक व्यक्ति की कुंडली में दर्शाया जाता है, दिखाई देता है। फिर चंद्र और मंगल होता है, वो लक्ष्मी योग का प्रभाव करता है, उसमें लक्ष्मी योग जी। बनता है। फिर गुरु और चंद्र होता है, वो गज केसरी योग बनता है। सबसे बड़ा कुंडली में सबसे बड़ा योग यही है, अच्छे से अच्छा माना जाए, बेस्ट में बेस्ट, तो ये गज केसरी योग होता है। ये जी। हर किसी के कुंडली में नहीं होता है। जी। फिर सूर्य और गुरु है, वो राजनीतिक योग बनाते हैं। जी। अगर किसी बच्चे की कुंडली में ये दोष होते हैं और ये योग बनते हैं, तो वो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। और जी। कुछ खराब योग होते हैं उसकी वजह से उस चीज को, जैसे कि उसका योग अच्छा है, तो मानिए आप उसकी जी। कुंडली में बुद्धियात्मिक योग है, सूर्य और बुध एक ही स्थान पे होने के कारण तो उसका बुद्धियात्मिक योग भी बनता है। पर उसकी जी। कुंडली में एक दूसरे भी योग बनता है, जिससे राहु और चंद्र एक ही स्थान पे होने के कारण से अपना ग्रहण दोष भी बनता है। ग्रहण दोष कैसा प्रभाव जी। डालता है कि सूर्य कितना प्रकाशित होता है, तो पूरी दुनिया को जी। प्रकाश देता है। और जब जी। उस पे ग्रहण लग जाता है, तो वो अपनी क्षमता छुपा देता है, बढ़ा नहीं पाता है, चुप जाती है उसकी जी। क्षमता। वैसे ही वो लड़का या जो भी बच्चा है जिसकी कुंडली में ये दोष बनता है, वो मेहनती होगा पर वो मेहनत उसको फल नहीं दिखाई देगी, 10% जी। उसको फल प्राप्त होगी। इस तरीके से काफ़ी जी। योग होते हैं, काफ़ी दोष होते हैं। गुरुजी देखो, एक बच्चा जब पैदा होने के बाद उन्हें जब शारीरिक कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो ये हुँ। कुंडली के वजह से है, ये माता पिता के कुंडली के वजह से है? होता है, पर खुद की कुंडली बहुत मानी जाती है। माता-पिता के जी। दोष इतने उन पे नहीं लागू होते, क्योंकि खुद की कुंडली होती है, जी। आज का कर्म, कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। जी। बरोबर? फिल्म में तो कैसा जो है कि माता उसकी, पिता का फल है वो बच्चों को मिलता है?
जी, थोड़ा बहुत मिलता है। अच्छे कर्म किए तो जी, उसको थोड़ा मिलता है, खराब करे तो भी उसका कम मिलता है। पर उससे जी, इतना उसको भावुक नहीं हो सकते हैं कि वो खराब उसके माता-पिता ने खराब किया तो उसका बच्चा खराब होगा, ये हम किसी पे डिसाइड नहीं कर सकते। कि नहीं, उसे माता-पिता समझो उसके माता-पिता समझो कि कुछ गलत वे में है या कुछ गलत धंधा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं उसका बच्चा भी ऐसा होगा। जी, कर्म के फल तो थोड़ा तो प्राप्त होता है, और पूरी तरीके से लागू नहीं जी, होता इस बच्चे पे। जी, उसकी खुद की कर्म भावना अच्छी होनी चाहिए। जी। अगर अभी ये जो संतान है, उनके हुँ, माता-पिता का जो दोष अभी हमें हमें जो मिलता है, हुँ, ठीक है, वो जो बच्चे को मिलता है, अगर हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माता-पिता की मृत्यु हुई, ऐसा ना हुँ। हो, लेकिन वो दोष जाता है या वैसे के वैसे ही रहता है? वैसे की वैसे रहता है। वैसे जी, की अगर वैसे रहता उसको हटा नहीं सकते? है। जी, हटाएँगे वो अपने कर्मों से हटाएँगे। जी, और उसकी हटाने की प्रक्रिया भी होती है, जो गलत दोष किया है, गलत कुकर्म हुआ उसके माता-पिता के माध्यम से और उसपे दोष बना है, बरोबर पिछले जन्म का जी, भी दोष बना, तो उसका क्या जी, है कि महादेव की पूजा होती है और नदी जी, के घाट पे होती है ये पूजा, किनारे नदी के किनारे होती है, नारायण घाट पे होती है। इस पवित्र जी, स्थान पे उस पूजा की जाती है, जैसे कि उसका जैसे हम पितरों का पूजा की जाती है, उसी समय उस दोष की भी जी, पूजा होती है। जी। तो अगर ये पूजा करने के बावजूद भी अगर ये हटा नहीं, ये दोष हटा नहीं और ये संतान का ज़िंदगी बहुत बर्बाद होते जा रहा है, इसमें कैसा है, क्या उपाय आप दोगे उस पे? नहीं, नहीं, इसमें कैसा है कि दोष तो हटेगा नहीं, कुंडली में जो दोष है वो दोष तो रहेगा। जैसे कि हुँ, आपने मिर्ची खाई तो उसकी जलन तो आपको रहेगी। गुड़ खाने से जी, उसकी जलन ज़रूर। उसको सहन करने की क्षमता आप में बढ़ जाती है। उससे पार होने की आपकी जी, क्षमता बढ़ जाती है। जी, बरोबर? ये एक प्रभाव होता है। जो हम विधि-विधान करते हैं या कुछ उपाय करते हैं, तो उस परेशानी से बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया जैसे? जैसे कि मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, जैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है, नित्य क्रम पे गाय की हुँ, पूजा की जाती है, या सवारे जी, सूर्य को जल की आहुति दी जाती है। ये नित्य कर्म होते जी, हैं। ये छोटे-छोटे प्रयोग हमारे जैसे कि हमारे पितरों की पूजा की जानी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा पितृ जी, होना चाहिए, कि हम उसकी जी, संतान, तो हम कभी भी दुखी होंगे तो वो हमें दुखी नहीं देखना चाहेंगे। तो जी, हमारी लाइफ में हमारे पितृ बहुत काफ़ी मायने रखते हैं। जी, जी, धन्यवाद गुरुजी कि संतान और या माता-पिता के कुंडली संतान के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये सब बताने के लिए धन्यवाद गुरुजी।